तो क्वेश्चन करते हैं, इफ 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज अ टेंजेंट टू द हाइपरबोला, है ना। हाइपरबोला की क्या इक्वेशन दे रखी है अपने को, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट, है ना। ये बोल्ड करके लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इसी तरह से बोल्ड करके लिखा है, तो इसका अच्छे से ध्यान रखेंगे अपन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल के साइड जो है वो ए के टर्म्स में दे रखे हैं, तो ये बेसिकली ए की वैल्यू निकालनी है अपने को, ठीक। टेंजेंट की क्या इक्वेशन दे रखी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख लेते हैं अपन, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो इससे क्या है, एक तो टेंजेंट का स्लोप जो है 2 है, ठीक। और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू 1 है। अच्छा, स्लोप फॉर्म में जब अपन ने टेंजेंट की इक्वेशन डिस्कस की थी, तो टेंजेंट की जनरल इक्वेशन है ना, वो क्या रहती है, किसी भी एक पर्टिकुलर स्लोप m के लिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस कंडीशन फॉर टेंजेंसी, और कंडीशन फॉर टेंजेंसी हाइपरबोला के केस में क्या थी, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। तो हमको क्या दे रखा है, हमको ये वाली वैल्यू दे रखी है, और b की वैल्यू अपने को मालूम ही है, m की वैल्यू मालूम है, तो a की वैल्यू निकल जाएगी इससे अपनी। तो बेसिकली अपने को क्या दे रखा है, अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ये किसके बराबर दे रखा है, 1 के बराबर दे रखा है ना। सी इज इक्वल टू 1, तो वैल्यूज डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर क्या है 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर 16 है, इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर की क्या वैल्यू आ जाती है 17/4, है ना। ए निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स को वैसे भी अपन स्क्वायर करेंगे, ठीक। तो अब चेक करते हैं, है ना, अपने पास में ए स्क्वायर आ ही गया, एक एक करके चेक करते हैं ये पार्ट। तो इन साइड्स को सीधा स्क्वायर करके लिखते हैं अपन, है ना। ए स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 17/4, दूसरी साइड का स्क्वायर है 16, और तीसरी साइड का स्क्वायर है 1, ठीक। तो इसमें आप देख ही सकते हैं कि किसी भी दो साइड्स का जो स्क्वायर है वो तीसरी साइड के बराबर नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं हो सकता है, और हमसे क्या पूछा है कि कौन से राइट एंगल ट्राइंगल्स नहीं हो सकते हैं। तो ए ऑप्शन है ना, ये तो करेक्ट है। बी चेक करते हैं, तो है ना 4a² 4a² जो है वो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, दूसरी साइड का स्क्वायर 16 और तीसरी का 1। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं कि भाई ये दोनों साइड्स का स्क्वायर का जो सम है वो 17 के बराबर है। तो बी जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, बी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अपने ऑप्शन में करेक्ट नहीं है ये, है ना। हमको वो ढूंढने हैं कि जो राइट एंगल ट्राइंगल्स नहीं है। सी चेक करते हैं, तो ए स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 17/4, दूसरे साइड का स्क्वायर 16 और तीसरी साइड 2 है, उसका स्क्वायर 4, है ना। इसमें भी आप देख सकते हैं कोई भी दो साइड्स का जो स्क्वायर है वो तीसरी साइड के बराबर नहीं है, तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो ये सी भी एक ऑप्शन हो गया, ठीक। और डी डी में 4a² जो क्या है 17, दूसरी साइड का स्क्वायर 64 और तीसरी साइड का स्क्वायर 1, है ना। तो ये दिख ही रहा है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इसके तीन पार्ट करेक्ट हो गए अपने, है ना, ए सी और डी, है ना। तो ये आपका आंसर